जय हिंद। वेलकम टू स्कोर इनहेंसर। और आज की करंट अफेयर टुडे की एक नई श्रृंखला के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एस्ट्रोसेट नए उच्च चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे। आपको बता दें कि एस्ट्रोसैट से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च अभी हाल में होते रहे हैं। और न्यूट्रॉन तारों के बारे में हम लोग जियोग्राफी में या भारतीय भूगोल में अक्सर पढ़ते रहे हैं। जब खगोलकी की बातें आती हैं, अंतरिक्ष की बातें आती हैं या तारों की बातें आती हैं, तो उसमें हम लोग न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन जरूर करते हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में जो मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट आई है, इसमें एस्ट्रोसैट का क्या योगदान है और इसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन तारे आप जियोग्राफी में पढ़ते रहते हैं, उन सभी बातों की परिचर्चा आज के हम लोग क्लास में करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग की जो जानकारी है वो है हमारे एस्ट्रोसैट से लेकर के कि एस्ट्रोसैट क्या होता है। तो भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। आपको बता दें एस्ट्रोसैट क्या है। भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, जिसने अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम मैग्नेटर भी कहते हैं, के साथ एक नए और विशिष्ट न्यूट्रॉन तारे से चमकीले सब सेकंड एक्सरे विस्फोट का पता लगाया। तो पता किस चीज का लगाया? सब सेकंड एक्सरे विस्फोट का पता लगाया, और हम लोग इसी का अध्ययन आज कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी समय जब इसका अध्ययन लगाया गया, तो इससे मैग्नेटर्स की दिलचस्प चरम खगोल भौतिकी स्थितियों को समझने में सहायता मिल सकती है। मतलब ये जो सब सेकंड एक्सरे का जो पता लगाया गया है, अगर इसको हम समझ जाते हैं या भविष्य में जब इसके बारे में कोई जानकारी हो जाएगी, तब मैग्नेटर्स की दिलचस्प चरम खगोल भौतिकी स्थितियों को समझने में हमें क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। अब ये मैग्नेटार क्या होता है? ऐसे न्यूट्रॉन तारे, मैग्नेटार क्या होता है? ऐसे न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये चीज बहुत अच्छे से जाने, मैग्नेटार के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। तो ये बातें होती है मैग्नेटार को लेकर के। सामान्य रूप से कहें तो मैग्नेटार का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 1 क्वाड्रिलियन, इसे हम 1 करोड़ संख्य की गिनती में काउंट करते हैं, तो 1 क्वाड्रिलियन 1 करोड़ संख्य गुना अधिक मजबूत होता है। तो ये बातें हमारे मैग्नेटार से संबंधित। और इसमें होता क्या है, इसकी भी जानकारी लेते हैं। इनमें उच्च ऊर्जा विद्युतीय चुंबक विकिरण उत्सर्जन की शक्ति, इन वस्तुओं में चुंबकीय क्षेत्र का क्षरण होता है। तो ये जो विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन की शक्ति, उन वस्तुओं चुंबकों का जो क्षरण होता है, ये बातें किससे संबंधित है? ये बातें हैं आपकी इस मैग्नेटार से। तो ये बातें हो गई हमारी मैग्नेटार को लेकर के। अब इसके अलावा मजबूत अस्थायी परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें समान रूप से पृथ्वी से धीमी गति से घूमना, तेजी से घूमना, चमकीले लेकिन छोटे विस्फोट शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटार्स का मजबूती के साथ अस्थायी परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें समान रूप से धीमी गति से घूमना भी होता है और इसमें तेजी से घूमना भी आ जाता है। चमकीले लेकिन छोटे विस्फोट शामिल होते हैं, जो महीनों तक चलते हैं। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या है? महीनों तक चलते हैं। इसी में आगे अगर हम लोग देखते हैं, तो ऐसे एक मैग्नेटार एस जी आर जे 1830-0645, ये इसका रिसर्च अभी किया गया है। एस जी आर जे 1830-0645 कहा जाता है, जिसकी अक्टूबर 2020 में नासा के स्विफ्ट अंतरिक्ष यान ने खोज की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यह अपेक्षाकृत युवा लगभग 24,000 वर्ष और पृथक न्यूट्रॉन का तारा है। तो ये चीजें यहाँ पे तो हमें समझ में आ गई कि एक पृथक न्यूट्रॉन तारा है। एस्ट्रोसैट के साथ ब्रॉडबैंड एक्सरे ऊर्जा ऊर्जा में मैग्नेटर का अध्ययन करने, इसकी विशेषताओं का पता लगाने के उद्देश्य के लिए होकर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे RRI, ये चीज बहुत अच्छे से जानी है, बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं यहाँ पे। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI और दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसैट पर 2 उपकरणों, बड़े क्षेत्र वाले एक्सरे आनुपातिक काउंटर और शार्प एक्सरे टेलीस्कोप का उपयोग करके इस मैग्नेटर का समय और स्पेक्ट्रल का विश्लेषण किया। तो ये बातें थी हमारे मैग्नेटार को लेकर के। एक मुख्य निष्कर्ष 33 मिली सेकंड की औसत और 67 सब छोटे सेकंड विस्फोट का पता लगाना था। तो ये चीज थी हमारे एक्सरे को लेकर के। इन विस्फोटों में से एक सबसे चमकीला विस्फोट लगभग 90 मिली सेकंड का रहा। यह अध्ययन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक सूचना में प्रकाशित भी हुआ, जिसमें यह निकाला गया कि एस जी आर जे 1830-0645 एक विशिष्ट मैग्नेटर है,
जो अपने एक्सट्राटल उत्सर्जन लाइन को प्रदर्शित करता है। इस अध्ययन में कहा गया कि इस उत्सर्जन लाइन में सभी संभावित उत्पत्ति या तो आयरन की प्रतिदीप्ति प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन लाइन या एक उपकरणीय प्रभाव के कारण हुई है, जो चर्चा का कारण भी अभी बनी हुई है। इसके बारे में आगे SGRJ 1830-0645 में ऊर्जा निर्भरता कई अन्य मैग्नेटों में पाई गई है, ऊर्जा से भिन्न है। तो ये बातें थी हमारे मैग्नेटार को लेकर के। यहाँ न्यूट्रॉन तारे की सतह 0.65 और 2.45 0.65 और 2.45 किलोमीटर की रेडियस से उत्पन्न होने वाले दो थर्मल ब्लैक बॉडी उत्सर्जन के घटक थे। इस प्रकार यह शोध मैग्नेटास और उनकी चरम खगोलीय स्थितियों के बारे में हमारी समझ को आगे ले जाने में और बढ़ाने में योगदान देता है। समग्र एक्सरे उत्सर्जन के संवेदन के घटक ने ऊर्जा के साथ महत्वपूर्ण भिन्नता दर्शाई है, और इसी में आगे की लाइन में यह ऊर्जा के लिए 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवी तक बढ़ गया और इसमें बाद में भारी गिरावट देखी गई। यह प्रवृत्ति मैग्नेटन में पाई गई प्रवृत्ति से अलग है। शोध दल अब इन अत्यधिक ऊर्जावान उत्सर्जनों की उत्पत्ति को समझने में पता लगाने के लिए अपने आगे के अध्ययन का विस्तार करने की योजना बना रहा है कि क्या ये उत्सर्जन खगोलीय है या यांत्रिक प्रकृति के हैं। तो अभी जो जानकारी हमें दी गई है, ये जानकारी मंत्रालय द्वारा आई हुई है, और विशेष रूप से इसकी जो चर्चा चली है वो एस्ट्रोसैट से संबंधित है और नए उच्च चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारों से संबंधित है। तो आज के करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर इनहेंसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।